गंगूबाई की स्टोरी भले ही बड़े पर्दे पर जरूर आ चुकी है, लेकिन इस फिल्म से पहले हम में से शायद ही कोई गंगूबाई काटेवाड़ी नाम की किसी औरत के बारे में जानते थे। आखिर कौन थी गंगूबाई और उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके ऊपर आज पूरी की पूरी एक बॉलीवुड मूवी ही बना दी गई। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं गंगूबाई काटेवाड़ी कौन थी और उनकी एक्चुअल लाइफ स्टोरी क्या थी। गंगूबाई का जन्म गुजरात के काठियावाड़ी के वेल टू डू फैमिली में एज अ गंगाबाई हरजीवन दास हुआ था। बाकी नॉर्मल पेरेंट्स की तरह ही गंगा के पेरेंट्स भी उसको डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन गंगा के मन में बॉलीवुड राज करता था और वो हीरोइन बनना और बॉम्बे जाना चाहती थीं। गंगा को मशहूर होना था और वो हुई भी, बट नॉट एज एन एक्टर बट एज अ प्रोस्टिट्यूट। लाखों कोशिश करने के बाद भी उनका एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा नहीं हुआ और जब उनकी लाइफ में ये चेंजेस हो रहे थे तो वो अपने टीन्स में ही थी और उसी टाइम जब वो 16 की थी तो अपने फादर के अकाउंटेंट रामनीक लाल से मिली और उन्हें रामनीक से लव एट फर्स्ट साइट भी हो गया। गंगा को पता था कि उनकी फैमिली इस रिश्ते को लेकर कभी एग्री नहीं करेगी, तो उन्होंने रामनीक के साथ केवल 16 की उम्र में अपने घर काठियावाड़ी को छोड़ मुंबई भागने का फैसला कर लिया और यहीं से उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। मुंबई पहुंचकर गंगा ने और रामनिक ने शादी कर ली और अपनी लाइफ में खुश भी थे, लेकिन रामनिक के कुछ और भी प्लान्स थे। कुछ टाइम साथ रहने के बाद रामनिक ने गंगा से कहा कि वो उन दोनों के लिए एक घर देखने जा रहा है और उसे आने में टाइम लग जाएगा, तो वो चाहता था गंगा रामनिक की मौसी के साथ रहे। उसकी मासी आई और गंगा को एक टैक्सी में बिठाकर ले गईं, बट गंगा डिडंट नो दैट हर ओन हस्बैंड वुड बिट्रे हर। वो टैक्सी आई और उन्हें एक जगह लेकर तो गई, बट वो जगह किसी का घर नहीं बल्कि कमाटीपुरा था, जो बॉम्बे का सबसे फेमस रेड लाइट एरिया है। सो इन रियलिटी गंगा किसी मौसी के घर नहीं बल्कि सिर्फ 500 रुपए के लिए एक ब्रॉथल में बेची जा चुकी थी और ये सब तब हो रहा था जब वो केवल 16 साल की ही थी। गंगा कंप्लीटली टूट चुकी थी, उसके बावजूद शी ट्राइड टू रिवोल्ट अगेंस्ट दिस, शी ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम द ब्रोथल। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसा दलदल है जिसमें तुम जितना निकलने की कोशिश करोगे उसमें उतना ही ज्यादा तुम खींच लिए जाओगे। यह एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें गंगा पूरी तरीके से फंस चुकी थी। अब वो अपने घर गुजरात भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मुंबई आने का और रामनिक से शादी करने का उनका ही फैसला था। गंगा ने इस सिचुएशन को किसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया और अपना नाम गंगाबाई से गंगूबाई कोठेवाली रख लिया। देखते ही देखते गंगा बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम ऑफ कमाटीपुरा। लेकिन ओवर टाइम विद ईच पासिंग डे शी टफेंड हरसेल्फ। ऐसा माना जाता है कि गंगा ने अपनी अलग ही पहचान बना ली थी एंड शी बिकेम द हाईएस्ट पेड सेक्स वर्कर इन कमाटीपुरा। उनके इसी नेम और फेम के कारण कई अंडरवर्ल्ड्स के माफियाज भी उनके रेगुलर कस्टमर्स बन गए थे और उन्हीं में से एक था शौकत खान। शौकत खान एक पठान था जो करीम लाला की गैंग का एक इम्पोर्टेंट मेंबर था। व्हेन गंगू वाज ओनली 20 years old, she was raped brutally by Shaukat Khan and once the situation was so bad that she had to be hospitalized. जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ था तब करीम लाला ही कमाटीपुरा को रूल किया करते थे और जब गंगू को यह बात पता चली कि शौकत एक्चुअली करीम लाला की ही गैंग का मेंबर है तो वो फियरलेसली करीम के पास पहुंच गई और जस्टिस की डिमांड की। इस पर हुसैन जैदी ने अपनी बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में गंगू और करीम लाला के बीच हुई कॉन्वर्सेशन को भी डिपिक्ट किया है और उसमें यह लिखा है कि गंगू said that I may be a prostitute but I'm not an object that anyone can use whenever they like. Because of that man I was hospitalized. He was very brutal with me. यह सब सुनने के बाद करीम अश्योर्ड गंगू कि अगर ऐसा सच में हुआ है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और अगर फिर से शौकत आए तो उसे बता दिया जाए और वो संभाल लेगा। लाला के मुंह यह सब बातें सुनकर गंगू गॉट सो हैप्पी कि उन्होंने अपने पर्स में से एक धागा निकालकर लाला के हाथ पर बांध दिया
उस दिन के बाद से करीम लाला गंगू के राखी ब्रदर बन गए और हर एक चीज में उनको प्रोटेक्ट करने लगे। इसके बाद गंगू के नागपाड़ा पुलिस और अंडरवर्ल्ड के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी बनने लगे थे एंड इवेंचुअली विद द हेल्प ऑफ अंडरवर्ल्ड गंगू रोज टू न्यू हाइट्स एंड बिकम ब्रूटल मैडम। करीम लाला की मदद से गंगू कमाटीपुरम की अनक्राउंड क्वीन बन गई। गंगू ने ये एंश्योर किया कि कोई भी औरत अपने विल और कंसेंट के बिना इस वर्ल्ड में प्रोस्टिट्यूशन में ना धकेली जाए। वो सेक्स वर्कर्स की वेलफेयर के लिए हमेशा फाइनेंशियली, इमोशनली एंड मेंटली भी हेल्प किया करती थी और ऐसा भी नहीं था कि उनका फोकस सिर्फ सेक्स वर्कर्स पर ही था। वो उनके एरिया के जितने भी डिस्ट्रेस लोग और ऑर्फनेजेस थे उनकी भी मदद किया करती थी। शी ऑलवेज मेड श्योर जिसको भी जस्टिस की जरूरत है उसे जस्टिस जरूर मिले और उनकी इसी ग्रेटनेस का सबूत हमें आज भी कमाटीपुरा में देखने मिलता है। उनका काम इतना अच्छा था कि उनकी मेमोरी में वहाँ के लोगों ने उनके लिए स्टैचू बनवाया है। गंगूबाई अपने कामों के अलावा अपनी स्पीच के लिए भी जानी जाती हैं, जो कि उन्होंने आजाद मैदान में दी थी एंड शी हाईलाइटेड इन दैट स्पीच कि सेक्स वर्कर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हसन जैदी ने अपनी बुक में इस स्पीच को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। Unlike other cities of India, the streets of Mumbai are far safer today. I don't want to take away any credit from the city's administration, but I also firmly believe that the notorious women of Kamatipura should be partly credited for this. Just like the jawans of our country who fight endlessly in the battlefields so that you remain unharmed, we prostitutes too are fighting in our battlefields every day. Then why does Kamatipura draw expression of disgust in this so-called forward-looking city of Bombay? गंगूबाई की इसी स्पीच ने इतनी ज्यादा अटेंशन ग्रैब की, ना सिर्फ कमाटीपुरा लेकिन पूरे भारत को पता चल गया कि गंगूबाई कौन है और कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। इन्हीं लोगों में से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्हें गंगूबाई का रेड लाइट एरिया को प्रोटेक्ट करने का आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने गंगूबाई के साथ एक मीटिंग भी फिक्स कराई। इसी मीटिंग में नेहरू ने गंगू से एक पॉइंट ब्लैंक पूछा कि वो अभी भी इसी प्रोस्टिट्यूशन के काम में क्यों फंसी हैं और अपने लिए एक अच्छा सा हस्बैंड ढूंढकर सेटल डाउन क्यों नहीं कर जाती। और इसका जवाब गंगू ने डायरेक्टली दिया, क्या आप मुझे मिसेस नेहरू बनाएंगे? गंगू का ये काउंटर क्वेश्चन सुनकर नेहरू जी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। इस पर गंगू ने कहा, चिंता मत कीजिए, सिखाना बहुत आसान होता है लेकिन अमल करना काफी मुश्किल। गंगूबाई की पूरी लाइफ स्टोरी सुनने के बाद इट्स वेरी अनफेयर कि हम उन्हें सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट की तरह ही देखें। उन्होंने अपने साथ साथ कई औरतों की लाइफ्स को भी इम्पैक्ट किया। उन्होंने दूसरी औरतों को भी यह सिखाया कि उन्हें अपनी हक की बात सर झुकाकर नहीं बल्कि सर उठाकर मांगनी चाहिए। आपको गंगूबाई की स्टोरी सुनकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, बट मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।